बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी कार्यकर्ता सदस्यगण का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य कीमती समय निकालकर इस मीटिंग में आपको समर्पित किए हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। जो भी साथी या कार्यकर्ता भीम आर्मी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। बबलू कुमार जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं? वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम यूनिट की तरफ से मोनू कुमार जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथ ही में कपिल देव विधानसभा प्रभारी पद पर नियुक्त किया जाता है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करके विधानसभा प्रभारी पद पर नियुक्त किया जाता है। कपिल देव विधानसभा मुबारकपुर विधानसभा प्रभारी मुबारकपुर। कपिल देव जी का भीम आर्मी परिवार में तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन है। दोस्तों, भीम आर्मी एक ऐसा परिवार है जो बहुजनों को जोड़ने का भरपूर अपने अहम भूमिका को निभाते आ रहा है। दोस्तों, मोहम्मद नाजीर साहब जी को भीम आर्मी आजमगढ़ का सदस्य बनाया जा रहा है। मोहम्मद नाजीर साहब जी भीम आर्मी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। भीम आर्मी परिवार इनका हार्दिक स्वागत करती है, मोहम्मद नाजीर साहब जी का। दोस्तों, भीम आर्मी एक परिवार है जो पूरे 26 राज्यों में चलता है। 29 राज्य है, लेकिन 26 से 27 राज्यों में भीम आर्मी का काम करती है और लगातार बहुजनों की आवाज को उठाने का काम करती है। दोस्तों, जिसमें विधानसभा मुबारकपुर के प्रभारी हुए कपिल देव जी, विधानसभा मुबारकपुर के अध्यक्ष मोनू कुमार और इसी साथ में तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता सदस्यगण हैं जो मोहम्मद नाजीर साहब जी भीम आर्मी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हूँ। दोस्तों, भीम आर्मी एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें तमाम साथियों का स्वागत है। दोस्तों, थोड़ा सा पीछे इधर से इधर चेहरा देखो। फोटो भी आ जाएगा ना। आप कहाँ से ले लीजिएगा? दे दीजिए ना, अभी दे देता हूँ। मालूम चढ़ा दो। चलाने चरित किया जाए। ये जनरेटर चालू करवा। अभी हो जाइए आप लोग। नहीं, आप आप लोग फोन चला लीजिए। हाँ, चालू कर फोटो भी आ जाएगा ना। हमारे मीडिया जी आए, मीडिया है वो, मीडिया दोनों हाथ से माता जी रख दीजिए।
आइए आइए आप लोग बारी बारी चलिए आ जाइए, सब लोग आ जाइए। हाँ, क्रम वाइज आएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। जल्दी कर लीजिए, आपके गांव में कार्यक्रम हुआ है। इधर इधर चेहरा इधर करिए माता जी, इधर हमारी तरफ इधर देखिए। उधर का चेहरा उधर चेहरा दिखाओ उधर चलिए चलिए ठीक है, वहाँ वहाँ रख तब चलिए। चलिए ठीक है, अगर हाँ, 2-4 लोग कर लें। आइए 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 चप्पल निकाल के किया जाए, चप्पल पैर छू लो बाबू, ठीक है। हाँ ठीक जुर्म साधने वाले से ज्यादा गुनाहगार और जुर्म करने वाले से ज्यादा गुनाहगार जुर्म सहने वाला होता है। दोस्तों, अगर हमारे ऊपर बार बार कोई जुर्म अत्याचार करता है, हम उसे सह लेते हैं, अपना भाग्य समझ के, अपनी किस्मत समझ के सह लेते हैं, तो उसका मनोबल हम कहीं न कहीं बढ़ाने का काम करते हैं। अगर उसके मनोबल को तोड़ना है, अपराधी के मनोबल को तोड़ना है, उसके रीढ़ को तोड़ना है, तो एक झापड़ मारता है तो उसको 2 झापड़ मारने की कोशिश करना चाहिए और मार देना चाहिए निश्चित रूप से। अगर वो जिस हाथ से मारने का काम कर रहा है, उसके हाथ को तोड़ देने की कुव्वत बनानी पड़ेगी, तब आपका समाज सुरक्षित होगा। साथियों, बाबा साहब ने हमको कहा था, अभी बार बार उस बात का जिक्र हुआ। बाबा साहब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र रहने वाले थे, तो हम मराठी भाषा के थे, लेकिन वो मराठी भाषा में लिखने और बोलने का काम अपने जीवन में बहुत कम किया उन्होंने। अगर इस कैडर का उद्देश्य यही है कि जो हमारी भीम आर्मी काम कर रही है जी, इस समय पूरे प्रदेश में हमारी भीम आर्मी काम कर रही है, और हम एक ग्राम सभा में जाके भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उसका उद्देश्य यही है, इस मुस्तफ़ाबाद की धरती पे आके यहाँ विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं, यहाँ उनको जिम्मेदारी दी जा रही है कि पूरी विधानसभा की देखरेख करेंगे और एक गांव-गांव में जाके जोड़ने का काम करेंगे, और भीम आर्मी जो मिशन हमारा चल रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर क्या 2021 में आपका क्या लक्ष्य चुनाव लड़ाएंगे भीम आर्मी? जी, अभी ये हमारे ऊपर के जो पदाधिकारीगण हैं, बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो चीफ साहब हैं जी, उनका जैसा निर्देश आता है वैसा हम काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सर इसका आगे उद्देश्य आपका क्या रहेगा? जैसे जो कैडर काम कर रहे हैं, आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो क्या 2021 को देखते हुए कर रहे हैं कि 2022 को देखकर? 2022 को देखते हुए हमारा ये कार्यक्रम सब चल रहा है, और ऊपर से जैसे ही आदेश आता है बिल्कुल हम एकदम तैयार हैं 2022 के लिए। ऊपर से आदेश आने की ज़रूरत है। यहाँ पर सर कितने लोगों को ज्वाइनिंग करवाए हैं आप? यहाँ पे करीब 30 से 35 लोगों की सदस्यता दिलवाया गया है आज। जैसे में भीम आर्मी के विधानसभा ये मुबारकपुर है जी, मुबारकपुर विधानसभा अध्यक्ष भी बनाए गए हैं और प्रभारी भी बनाए गए हैं, और तमाम साथी हमसे जुड़े हैं आज। बहुत बहुत साधुवाद। समतावाद टीवी में आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। इसी कड़ी में आइए हम जानते हैं हमारे मंडल सचिव डॉक्टर सुजीत कुमार जी हैं। आइए, आपका क्या कहना है सर? सबसे पहले जय भीम। जय भीम। सर, अभी तो अध्यक्ष जी बोले हैं, बताए हैं जी कि कोई निर्देश नहीं आया है जी लेकिन जो निर्देश तो आया है, हमारा संगठन, हमारी पार्टी पूरे मंडल में जी जितने भी जिला पंचायत क्षेत्र हैं सारे जगह प्रत्याशी को उतारा जाएगा। जी ये हमारा खुद का निर्देश है और ऊपर से आदेश आया है। जी उसमें कुछ तैयारी में लगे हुए हैं और सारे जगह की सारे जिला पंचायत की समीक्षा की जा रही है। जो प्रत्याशी उस लायक होगा उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंडल के महासचिव जी जैसे बताए हैं कि आदेश आ चुका है, मुझे जानकारी नहीं थी सर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अब समझिए कि बिल्कुल फूंक दिया गया है और हम लोग अब बिल्कुल मजबूती से लग जाएंगे अपने अपने कैंडिडेट जिताने के लिए। जी, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरे दमखम के साथ हम लगेंगे और जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता को जो आप लोग जोड़ रहे हैं और अपने कैंडिडेट को जो जिताने का लक्ष्य है आपका, तो पूरे जिले में होगा मतलब पूरे अभी तो हमारा काम है, जिले का काम है और हर जिले के लोग इसी तरह करेंगे। मैं पूरे जिले के हर विधानसभा 10 विधानसभा 22 ब्लॉक में जाके और सबको मजबूत करने का काम करूंगा और 2022 का हमारा जो लक्ष्य है उसको हम लोग अचीव करेंगे, पाके छोड़ेंगे। बहुत बहुत आपके माध्यम से जी पूरे मंडल आजमगढ़, मऊ, बलिया जी 3 जिलों का आदेश करता हूँ कि सारे जिला अध्यक्ष अपने भी जिला पंचायत से पदाधिकारियों का चयन करके सबको लड़ने का काम करें। बहुत बहुत साधुवाद। इसी कड़ी में आइए हमारे मास्टर साहब हैं
सर आपका क्या कहना है इस संगठन के बारे में? संगठन के बारे में जितनी जनसंख्या हमारी जुड़ती जाएगी, जी। संगठन हमारा मजबूत होगा और हम आने वाले समय को पाने की कोशिश भी करेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने का मनोबल रखते हैं और वह मनोबल हमारा कामयाब होगा। आपको भीम आर्मी पर पूरा विश्वास है ना? मुझे भीम आर्मी पे पूर्ण विश्वास है कि संगठन हमारा मजबूत होगा तो हमारा हक और अधिकार मिलेगा और हक अधिकार लेने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जैसा संविधान का निर्देश है, जैसा हमारे चीफ का निर्देश है, जितना हमारे जिलाध्यक्षों का निर्देश है या मंडल के अध्यक्षों का निर्देश है, उसके अनुपालन का हम पूर्ण रूप से पालन भी करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। इसी कड़ी में आइए एक हमारे भाई, सर आपका क्या नाम है? भाई नजीर, मोहम्मद नाजिर। हाँ सर, आपको क्या लगा, कैसा लगा आप जो भीम आर्मी का सदस्य ग्रहण किए हैं जी। उसके बारे में आप अपने समाज को और बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये बहुत अच्छा देना चाहते हैं कि ये पार्टी उभरे और ये दलित की पार्टी जो है, दलित लोग जो है इनको हर तरह से सताया जा रहा है, इनको जो है सताने का कार्य जो बंद कराया जाएगा और इनको ऊपर उठाया जाएगा। आप अपने माध्यम से कितने लोगों को? हम अपने माध्यम से ज़्यादा से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम उतने का नाम जनसंख्या बढ़ाएंगे। हम तन मन धन से तैयार हैं? तैयार एकदम तन मन धन से। पहले मानवता का संदेश देने वाले भगवान गौतम बुद्ध जी और बाबा साहेब के चरणों में नमन करते हुए और एक साथ सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और सभी साथियों को एक साथ क्रांतिकारी जय भीम। आज मुस्तफाबाद की धरती पे ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है मोनू जी के देखरेख में हो रहा है, मैं इनको बहुत ही सराहनीय कार्य इनका है कि जो कार्यक्रम करवा रहे हैं ये धीरे धीरे ये कार्यक्रम और तेज़ी से बढ़ेगा। हम लोग आ गए हैं, पहली बार हम लोगों का ये आगमन हुआ इसमें और धीरे धीरे से हम जोड़ने का काम करेंगे अब। और यहाँ की जिम्मेदारी विधानसभा की मोनू भाई को दी जा रही है और ये धीरे धीरे क्रम बढ़ाते रहेंगे। हम भी बार बार आते रहेंगे, अपने साथियों को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। आज जो हमारी महिलाएं, जो माता बहनें बैठी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम ये लोग आके हम लोगों का सपोर्ट कर रही हैं, यहाँ पे बैठी हैं, हम लोगों की बात को सुन रही हैं और जो भी हम लोग बताएंगे अच्छी बात ही बताएंगे। तो मैं इन लोगों से बात करने से पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि कहीं न कहीं आप लोग ही एक परिवार को चलाती हैं, तो आपसे अनुभवी हम लोग नहीं हो हैं, इसलिए कि परिवार को जो व्यक्ति चलाता है बहुत अनुभवी होता है, उसको जानकारी होती है। तो आज की डेट में जो हमारी महिलाएं हैं इनको थोड़ा सा ये भटक गई हैं, इनको रास्ता दिखाने के लिए थोड़ा सा हम लोगों की बात आप लोग मान लीजिए, बस इसके बाद सब सही हो जाएगा। जैसे में आप लोग अभी देवी देवताओं पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं हमारी माताएं बहनें, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो कहीं बॉर्डर में बैठ के सारे दुश्मनों को मार दिया जाता। हमारे देवी देवता बॉर्डर से भगा देते हैं। सोच लीजिए, तर्क करिए, थोड़ा सा मैं बताऊंगा, तर्क करिए कि जब इंसान नहीं थे तो भगवान थे। मानेंगे इस चीज को कि भगवान हम लोगों को पैदा करके भेज दिए हैं। चलिए मैं मान लेता हूं कि भगवान हमको पैदा करके भेज दिए, लेकिन जब भगवान जो आभूषण पहनते थे, जो कपड़ा पहनते थे, वो कहाँ से आया था? हम तर्क कर सकते हैं। मैं अपने माता बहनों से बात करूंगा, मैं तर्क कर सकता हूं, आप भी तर्क कर सकती हैं। अच्छे अच्छे आभूषण पहनते थे हमारे देवी देवता, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, रथ होता था, वो कहाँ से आया? आज जो हमें कपड़ा पहन रहे हैं ये कोई कंपनी बनाई है, कोई कंपनी बनाई है तो हम इसे पहन रहे हैं। तमाम कंपनियां हैं। उस समय कौन सी कंपनी थी? अरे भाई, जब इंसान नहीं थे तो कंपनी कहाँ से आई? हम तर्क कर सकते हैं ना, कंपनी आई कहाँ से? उनका आभूषण बनाया कौन? चलिए मान लेते हैं कि उनके अंदर शक्ति थी, तो आज भी तो शक्ति होनी चाहिए, वो शक्ति आज भी होनी चाहिए। कहाँ गई शक्ति वो? तो आप लोगों से निवेदन है कि देवी देवता छोड़ के बाबा साहब जो भी निर्देश दिए हैं उनको मानिए
इनको पूजा करिए, इनकी बातों को मानिए। आप लोग आप नहीं जान पाती हैं, आपके घर में बच्चा है, उनसे पूछिए जो संविधान पढ़ता है। आपके घर के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जो इलाहाबाद तैयारी करते हैं, बनारस तैयारी करते हैं, उनसे पूछिए, वो जानते हैं कि बाबा साहब क्या हैं। उनसे आप पूछ सकती हैं, वो बिल्कुल डिटेल आपको बताएंगे। ये मत शर्माइए कि मेरा बेटा है तो मैं अपने बेटे से पढ़ूं, नहीं, आप पढ़िए अपने बेटे से, क्योंकि वो संविधान के बारे में जानता है, वो अपने अधिकार के बारे में जानता है। आप इसलिए नहीं जान पाते हो कि आप लोग पढ़े नहीं लोग। हमारी माता बहनें बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी हैं, आज भी जो बुजुर्ग माता बहनें नहीं पढ़ी हैं, अगर पढ़ी भी हैं तो 2, 4, 5 तक, उनको उतना ज्ञान नहीं है। और हमारे समाज में तो बिल्कुल नहीं, हमारे समाज में बिल्कुल नहीं पढ़ी हैं। तो अपने बच्चे से, अपने बेटी से पढ़ने का प्रयास करिए, जानने का प्रयास करिए, उनसे पूछने का प्रयास करिए। आप ये मत शर्माइए कि नहीं हमारा बेटा है, मुझसे छोटा मेरा बेटा है। तो हम लोग सुनते हैं कि अरे अभी हमारे समनवा में पैदा भैला है, एक कहते हैं लोग। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी अब हमारे पिताजी कहें कि अरे आप हमारे समनवा नहीं ला है, तो ये गलत है। उनको जानकारी है, वो पढ़े लिखे हैं, संविधान के बारे में जानते हैं। आज देख लीजिए, कोई प्रदेश नहीं छूटा है जो चंद्रशेखर भाई को नहीं जानता। आज उनकी देन है कि हम द ग्रेट चमार कहने पे फख्र महसूस करते थे। 2017 से पीछे जाइए, हम लोग चमार कहने पे शर्माते थे, विद्यालय में नहीं कह पाते थे, स्कूलों में नहीं कह पाते थे कि मैं चमार हूँ। क्या कहते थे हम? मैं हरिजन हूँ। अरे हरिजन कौन सा शब्द होता है भाई? ये हरिजन क्या है? ये ब्राह्मण जो नीतियां हैं हम लोगों को एकदम जकड़ चुकी है, एकदम जगड़ चुकी है। लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब आए तो हम लोग फक्र से कहते हैं मैं चमार हूँ, और द ग्रेट चमार लिखते हैं हमारे भाई। गाड़ी पे लिखते हैं जय भीम, पहले नहीं लिखते थे। तो भाई जो हमारे लिए व्यक्ति कर रहा है तो हमारा भी दायित्व बनता है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उनके लिए हम कुछ करें। कुछ करने का मतलब उनकी बातों को फॉलो करें। बड़े चंद्रशेखर भाई आजाद कहते हैं कि आप एक रहिए, हमें एक रहना चाहिए। अभी गांव में मैं देखता हूँ कई गुट हो जाती हैं। मैं अपनी गांव की भी बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत नहीं। गांव में कई गुट हो जाता है। लेकिन आज जब से हम लोग जान गए हैं कि संगठन क्या होता है, अपना समाज क्या होता है, हमारे लिए खड़ा कौन होगा, तब से हम लोग गांव में जाके, पहले अपने गांव में मैं किया हूँ। मैं अपने गांव में 2 अम्बेडकर बौद्ध विहार 2 बनवा चुका हूँ। एक अधूरा छूटा, एक कंप्लीट हो गया है। और हमारे गांव में सभी लोग एक रहते हैं इस समय। सभी लोग कोई बात होती है तो जाके अपना बौद्ध विहार में बैठ के हम लोग चर्चा शुरू कर देते हैं कि आखिर होगा कैसे, ये जो समस्या है इसको निपटा कैसे जाए। वहां बैठ के हम उन्हीं की नीतियों से उनको मारेंगे। आज भी देखते हैं हम लोग, तो कई गांव में देखें इकट्ठा नहीं होते हैं लोग, लेकिन जो ब्राह्मण नीतियां हैं वो लोग शाम को जरूर एक जगह बैठ के रणनीति तय करते हैं कि इनको कैसे मारा जाए, इनको कैसे पीछे छोड़ा जाए, इनकी जमीन कैसे हड़पी जाए। ये रणनीति बनाते हैं। शाम को बैठ के कहीं रहेंगे, शाम को 1 घंटा आधी घंटा जरूर मिलकर बात करेंगे। तो मैं कह रहा हूं, जब हम लोग उनकी बात को फॉलो करते थे तो आज भी करें, हम भी करें। तो मैं चाहूंगा यहाँ के जितने भी नौजवान साथी हैं अपने माता, अपने बहनों को, सारे लोगों को बताएं कि नहीं हमारा संविधान क्या है, हमारे संविधान में लिखा क्या है, बाबा साहब कौन है, भगवान बुद्ध जी कौन है, इनके बारे में बताया जाए। तो ये हमें जानने की ज़रूरत है। हम जानेंगे तभी संभव है कि हम अपने अधिकार को जान पाएंगे। अभी विपिन भाई ने कहा कि शेरनी कौन सी काव्य बोले हैं कि वो दूध, शिक्षा वो दूध है, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सही बात इन्होंने कहा, बहुत सही कहा। सुभाष जी अभी बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात बताएं कि संगठन एक हो के रहना चाहिए, गांव पूरा एक हो, एकजुट होकर रहना चाहिए। तो मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि
एक बूढ़ा व्यक्ति था जो उसकी मरने की स्थिति हो गई थी, उसके पास 4 बेटे थे। वो क्या किया, अपने चारों बेटों को बुलाया कि बेटे एक एक लकड़ी करके लेके आ जाओ। वो एक एक लकड़ी लेके आ गए, लकड़ी लेके आ गए, कहा कि तोड़ दीजिए। सारे लड़के एक एक लकड़ी को तोड़ दिए, खट खट तोड़ दिए। लेकिन पुनः जब उसे कहें कि एक में रस्सी से एक में बांध के फिर तोड़ो, बच्चे सब लकड़ी से उसको बांध के फिर तोड़ने लगे, नहीं टूटी। तो बाप ने कहा कि बेटा आप देख चुके हो क्या है। तो सारे जो बेटे थे उन्होंने कहा पिताजी हम लोग समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उनके कहने का तात्पर्य ये था कि जब आप सिंगल रहेंगे, अकेले रहेंगे, संगठन में नहीं रहेंगे तो आपको कोई तोड़ देगा, लेकिन जब आप संगठन में रहेंगे तो आपको नहीं तोड़ पाएगा। जैसे ये उंगली है, अगर ये उंगली को अगर अकेले तोड़ देंगे अभी, लेकिन अगर मुट्ठी में बांध लूँ इस तरह तो क्या संभव है तोड़ना। तो मैं ये दर्शाना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर एक रहेंगे तो कोई हम लोगों का बाल बांका नहीं कर पाएगा, कहीं कुछ कोई नहीं कर पाएगा, हम सफल रहेंगे। सबसे जरूरी बात और एक, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 टाइम मत खाइए, 2 टाइम का भोजन मत करिए, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। और यही एक रास्ता है कि हम सफल हो सकते हैं। शिक्षा यही एक रास्ता है कि जो हम अपने बच्चों को पढ़ा के रास्ता बदल सकते हैं, सफल हो सकते हैं, अच्छे रास्ते पे चल सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। बच्चे नहीं सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।